और बिहार के बक्सर से बड़ी खबर आ रही है। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास एक ट्रेन के 3 डिब्बे डीरेल हो गए हैं। आनंद विहार से कामाख्या जाने वाली ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिसके 3 डिब्बे पटरी से पलट गए और इस हादसे में एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है। तमाम रेलवे के बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है और तमाम जो लोकल्स हैं इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि अंधेरा इतना ज़्यादा है कि ऐसे में इस राहत के काम में थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि 50 से 60 के करीब लोग घायल हो सकते हैं। पटना पहुंचाने की कोशिश होगी जो ज़्यादा घायल लोग हैं उन्हें, क्योंकि लगभग 3 घंटे का सफ़र है बक्सर से पटना तक का। तमाम एम्बुलेंसेज अलग अलग जगहों से इस वक्त पहुंचा दी गई हैं। और मंत्री अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं। मैं अभी नौगछिया भागलपुर से बोल रहा हूं। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहां टेलीफोन करके, सब लोग वहां इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहां भेज दिया गया है। हॉस्पिटल वहां टेम्पोररी, वहां के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहां डिप्यूट करके रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था एमएसएमई का, भारत सरकार का, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर। और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जाकर के वहाँ पहुँचूंगा और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल पीएस राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10 सवा 10 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है, ऐसा मुझे जानकारी मिली वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के जीएम के द्वारा भी। और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोगों को लोग अलर्ट है, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे और सब लोगों को जल्दी से जल्दी उन्हें मतलब रेस्क्यू करके और उन्हें अस्पताल से सकुशल इलाज हो। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से इनका संबंध है और उन्होंने अभी बताया, जैसा आपने भी सुना, कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी बात हो गई है। तमाम जो रेलवे के उच्चाधिकारी हैं वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं, एम्बुलेंसेज वहां पर हैं, नजदीकी हॉस्पिटल में घायलों को लेकर जाया जा रहा है। वो खुद रघुनाथपुर पहुंच रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया देर रात तक वो रघुनाथपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां पहुंचेंगे। भागलपुर उनका एक कार्यक्रम था जिसमें वो आए थे। नीतीश चंद्र हमारे साथ है। नीतीश, कुछ वजह चल पाई कि क्यों ये रेल के डिब्बे जो हैं वो डीरेल हुए हैं, और जो तस्वीरों में नजर आ रहा है तीनों जो हैं बोगीज वो एसी बोगीज नजर आ रही हैं? देखिए, अभी जो प्रशासन के लोग हैं वो बताने की स्थिति में नहीं है। जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले घटना हुई है और अभी जो पहली प्राथमिकता है वो घायलों को निकालने की है। जांच जरूर इसकी होगी और इसकी जब जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ के एसपी से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी वजह क्या है ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और उसके बाद तमाम तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अब कुछ और एम्बुलेंसेज वहां पर अभी थोड़ी देर पहले वहां पहुंच गए हैं और एक अच्छी बात यह है कि नेशनल हाईवे घटना स्थल से करीब है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू में जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनके लिए मौके पर पहुंचना और फिर वहां से रवाना होना ये भी थोड़ा अभी आसान हो पा रहा है। अभी वहाँ जो तमाम जो दूसरे सुरक्षाकर्मी हैं, जो रेस्क्यू से जुड़े लोग हैं, वो स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को निकाल रहे हैं और खासतौर से जो ग्रामीण हैं वहाँ वो काफ़ी अच्छी उनकी भूमिका नज़र आ रही है। लगातार वो मदद कर रहे हैं लोगों की और जो खिड़कियाँ हैं खासतौर से उनके जरिए जो महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश हो रही है।
क्योंकि जो जी नीतीश, मैं लौटता हूं आपके पास। जरा हम बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 यानी 12,506 के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में भारतीय रेल द्वारा निर्गत इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। पटना का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 9771449971। उसके अलावा दानापुर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8905697493। कमर्शियल कंट्रोल रूम का नंबर भी है 7759070004। उसके अलावा आरा नजदीकी स्टेशन यानी बक्सर से आरा के लिए रवाना हो चुकी थी ये ट्रेन जब बीच में यह हादसा हुआ, 8306182542। ये 4 हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दिए गए। जी नीतीश, आप बता रहे थे। जी हाँ, देखिए तमाम जो हेल्प